दोस्तों दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम है जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। और आप देख रहे होंगे ऑलमोस्ट 5%, जी हाँ 5% का आपको यहाँ पे क्रैश देखने को मिला है। और जेंसार टेक्नोलॉजी ये जो गिरावट है सिर्फ आज की नहीं है, इसने जो 52 वीक हाई लगाया था जो ऑलमोस्ट 894 रुपीज़ का था, वहाँ से ये जो गिरावट है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। और ये गिरावट कितनी सीवियर मैं आपको दिखाऊं, फ्रॉम अगर एक साल में हम देखें इसने जो हाई लगाया था वहाँ से आपको ऑलमोस्ट करेंटली 38 यानी 40% का ऑल आपको ऑलरेडी क्रैश दिखा चुकी है। और अब Q4 के नंबर भी कंपनी ने अपने शो कर दिए हैं। तो चर्चा ये करेंगे कि Q4 में कहीं कुछ आपके साथ रिवाइवल देखने को मिल रहा है। जेंसार टेक्नोलॉजी में जो निवेशक बहुत ही निचले स्तरों पे माफ कीजिएगा ऊपरी स्तरों में फंसे हैं या फ्रेश एंट्री लेने के लिए सोच रहे हैं, क्या वो कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो उनको अपने ध्यान में रखनी चाहिए, अपने दिमाग में रखनी चाहिए। जेंसार टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर आप निवेशित हैं इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, या कुछ ऐसी कंपनी की आप कह सकते हैं खोज रहे हैं जो ऊपरी स्तर काफ़ी हद तक नीचे आ चुकी है लेकिन कहीं ना कहीं पोटेंशियल रखती है कि एक रिवाइव आपको देखने को मिल सकता है। तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को हाइप ज़रूर दीजिएगा। नाउ अब बढ़ते हैं आगे और चर्चा करते हैं कि भाई जेंसार टेक्नोलॉजी, क्योंकि देखो साफ साफ एक चीज़ दिख रही है, अगर 500 का लेवल टूटता है, कितना 500 का लेवल, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा डेंजर होगा। और 52 वीक क्या लो रहा है इसका 511 रुपये और 25 पैसे। तो भैया ये जो चीज़ है ना, अगर जेंसार टेक इसे तोड़ करके नीचे चला जाता है टेक्निकली बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही क्रूशल मोमेंट में जेंसार टेक है। और क्योंकि कंपनी ना एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की ओर से भी गुजर रही है, वो क्या चीज़ें हैं, क्या तमाम चीज़ें हैं, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं हम दोस्तों। यहाँ पे साफ साफ है कि जो जेंसार टेक है वो नेविगेट कर रहा है एक बहुत ही हाई स्टेक वाले एक ट्रांजैक्शन पीरियड से। स्टॉक जो 5% गिरा फॉलोइंग इट्स Q4 के रिजल्ट जो 24 अप्रैल को आए थे, जो अब 52 वीक लो के काफ़ी नीचे है। वाइल जो हेडलाइन थी वो रेवेन्यू और प्रॉफिट नंबर को शो कर रही थी किया कि वो एक बहुत मजबूती दिखा रहा है, एटलीस्ट उतनी ज़्यादा गिरावट तो नहीं दिखा, गिरावट इन द सेंस उतनी ज़्यादा कमज़ोरी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि जंप तो आया है प्रॉफिट में। और जो एक अंडरलाइंग ऑपरेशनल मैट्रिक्स है वो क्या दिखा रहा है, एक वाकई में प्रेशर है जो इन्वेस्टर्स को मस्ट डिसेक्ट। अब ये क्या है भैया, देखो सबसे पहले Q4 के जो नंबर है कंपनी के, वो आप ये कह सकते हो टेल ऑफ टू सिटीज़। जैसे टॉप लाइन रिकॉर्ड रहा, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी रही, लेकिन उसी के विपरीत शार्पली गिरावट देखने को मिली ऑपरेशनल इफिशिएंसी में। कैसे, आप जब रेवेन्यू को देखते हो, रेवेन्यू ऑल टाइम हाई पहुंच चुका है 1450 करोड़ में 6.7% का ईयर ऑन ईयर जंप है और 1.4% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप है। बात करें यूएस डॉलर टर्म में तो रेवेन्यू 158.4 मिलियन डॉलर में रहा। बात करें नेट प्रॉफिट की तो वो बहुत जंप किया है, 210 करोड़ रुपए में आया, 210 करोड़ में 5.4% जंप ईयर ऑन ईयर। बट ये हैविली पेडेड था, क्योंकि आपको लगेगा यार खराब तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि भैया इसमें ना 65 करोड़ की अदर इनकम एडेड है। और बात यही कही जा रही है कि जहाँ पे टॉप लाइन बहुत जंप है, बॉटम लाइन इफिशिएंसी में कमी है। रेड फ्लैग क्या है, मार्जिन, एबिटा मार्जिन वो 130 बेसिस पॉइंट की गिरावट दिखाया है क्वार्टर सिक्वेंशियल बेसिस पे। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है ये जो 4.39% का एक सिक्वेंशियल जंप आया है एम्प्लॉय कॉस्ट में, जो अब कंज्यूम कर रहा है इनके 64.44% नेट सेल्स को। यानी 64.44% जो भी ये कमा रहे हैं उस सेल्स में कमा रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूँ एक बैलेंस होना चाहिए, आपका एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट ना बहुत ज़्यादा नीचे अचानक चला जाना चाहिए, जो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखा कि वो लिटरली में नीचे आया है या ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है, ना ही इस प्रकार कोई बहुत ज़्यादा जंप हो जाना चाहिए। देखो रिलायंस इंडस्ट्री अपना काम कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा कंपनी खराब है, नहीं, बट मुझे जो चीज़ पर्सनली पसंद नहीं आती है वो क्या है, वो है ये। फिर आता है क्या भाई साहब, डिविडेंड। बोर्ड ने डिक्लेयर किया है एक फाइनल डिविडेंड 12.60 रुपये पर शेयर का, और ये हाईएस्ट एवर है। और ये क्यों हो रहा है, ताकि भाई ये जो इन्वेस्टर की नर्व है ना
वो कहीं ना कहीं शांत किया जाए, क्योंकि 23% का डिक्लाइन था पिछले 1 सालों में। यानी जो निवेशक आपके स्टॉक को होल्ड करके बैठे हैं वो 23% के लॉस में थे, तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा शांति देने के लिए 12 रुपये 60 पैसे का उन्हें डिविडेंड दिया गया है। तो ये है Q4 की स्टोरी। फिर क्या है भाई, फ्यूचर प्लान, इन्वेस्टमेंट और ऑर्डर्स, वो क्या क्या है। तो देखो, कंपनी बहुत एग्रेसिवली शिफ्ट कर रही है अपने फोकस को टुवर्ड्स एक हाई मार्जिन न्यू जनरेशन सर्विस में, ताकि इनके जो लेगेसी वर्टिकल है जो उन्हें अभी भी नीचे कर रहे हैं उन्हें हटा पाए। देखो, रिकॉर्ड ऑर्डर बुक, टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू $401.8 मिलियन में रही है, और एक ये मैसिव 122.9 करोड़ का क्वार्टर क्वार्टर ग्रोथ है। इसमें क्या इंक्लूड है, पहला एक लैंडमार्क बहुत बड़ी डील जो मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि वो रैंप अप करेगी Q3 फाइनेंशियल ईयर 27 में। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी डील है। फिर हम अगर नीचे चले 1 मिनट तो कंपनी ने कुछ स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस किए हुए हैं। जेंजार ने रिपोर्टेडली बात की है कि वो एक्वायर करेगी एक प्रमोटर स्टेक मैस्टेक में। जी हाँ, टू एक्वायर मैस्टेक विच वुड सिग्निफिकेंटली बॉस्टर प्रेजेंस कहाँ पर, यूके गवर्नमेंट में और हेल्थ केयर सेक्टर्स में। फिर कहाँ आते हैं, फिर आते हैं एआई इंटीग्रेशन में। ये जो एआई नेटिव स्ट्रैटेजी है ये इंटीग्रेट किया जा रहा है इनटू ऑल सर्विस लाइंस विथ डेटा इंजीनियरिंग और एनालिटिक्स, जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं 8% ईयर ऑन ईयर। तो एआई डेटा इंटीग्रेशन में भी काम लगातार जारी है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एज ए इन्वेस्टर वो कौन से क्रिटिकल फैक्टर हैं जो आपको भाई साहब ट्रैक कर रहे हैं। पहला है ट्रांजेक्शन कॉस्ट। मैनेजमेंट ने वार्न किया है कि जो Q1 और Q2 2027 रहेगा वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट देखेगा रिलेटेड टू लार्ज डील्स। इसका मतलब जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं सप्रेस यानी गिरे ही रहेंगे जब रेवेन्यू किक्स इन। ठीक है, फिर आते हैं कहाँ पे, वर्टिकल स्पेसिफिक्स। जो टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी, ये वर्टिकल एक स्लंप में यानी थोड़े अच्छे नहीं रहे हैं, जिसमें डिक्लाइन हुआ है 9.7% का फॉर द फुल ईयर। आपको क्या देखना है, क्या वो इस बार बॉटम आउट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर आते हैं कहाँ पर, Tier 1 कैनिबलाइजेशन। देखो, जो CEO मनीष टंडन साहब हैं उन्हें नोट किया है कि जो Tier 1 IT फर्म्स हैं वो अब बिड कर रहे हैं एक स्मॉलर डील्स के लिए भी। $20 to $50 मिलियन ये हाल हो रखा है। जो ऑर्डर्स पहले Tier 1 कंपनीज बिल्कुल देखती ही नहीं थी क्योंकि ये कम काम होते थे, अब वो यहाँ पर भी आते दिखाई दे रहे हैं। दे यूज टू इग्नोर, अब वो अपने जो दिस इंक्रीज प्राइसिंग प्रेशर ऑन मिड कैप पेयर्स लाइक जेंजार। तो हो क्या रहा है, प्रेशर यहाँ पे जो कंपटीशन है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो मिड कैप प्लेयर हैं जेंजार जैसे, उन पे दबाव लगातार बढ़ रहा है। और मुझे लगता है ये एक आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अब जो कंपटीशन है कोई किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं छोड़ रहा है। $5 मिलियन क्या, $10 मिलियन क्या और $50 मिलियन क्या, हर कोई हर एक में एंट्री लेने की सोच रहा है दोस्तों। ठीक है, फिर अंडर द रडार न्यूज। अब ये क्या है, देखो, द डिविडेंड यील्ड वर्सेस ग्रो ट्रैप। वाइल जो मार्केट फोकस था हाईएस्ट एवर डिविडेंड में, किस चीज़ की कोई बात नहीं कर रहा, पे आउट रेशियो एट 45% जेंजार ये अपना जो कैश वो रिटर्न कर रहा है शेयर होल्डर्स को, क्योंकि वो करेंटली बहुत ज़्यादा लैक करता है इंटरनल री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में, ताकि वो 20% ज़्यादा का ग्रोथ दे पाए। ये अक्सर क्या सिग्नल करता है, अ शिफ्ट कि भैया अब ना ग्रोथ स्टॉक से हट करके ये वैल्यू और यील्ड स्टॉक की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि एक एक्सप्लोसिव कैपिटल एप्रिसिएशन हो, दिस शिफ्ट इन कैपिटल एलोकेशन ये एक स्ट्रक्चरल सिग्नल भी है टू वॉच। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं जो आपको अपने ध्यान में रखनी है दोस्तों। और ये कुछ चीज़ें हैं ये आने वाले हम देखेंगे, जो ये कंपनी भी कह रही है कि भाई Q1 और Q2 में एक ट्रांजैक्शन फीस भी आएंगी, तो ये तो ये कहाँ तक जारी रहेगा ये हमको देखना ही पड़ेगा दोस्तों। फिर आते हैं यहाँ पर, ये तो तमाम चीज़ें हो गई। अब देखेंगे कि पिछले 2-3 हफ्तों में कुछ मेजर न्यूज़ क्या आई है। पहली थी CFO का रेजिग्नेशन, सचिन जूल्स ने एग्जिट किया है, जो इफेक्टिव मई 2024 एंड द सबसिक्वेंट ट्रांजैक्शन टू पुलकित भंडारी वो हैव क्रिएटेड एक नया गार्ड एट द टॉप, और मार्केट अभी भी टेस्ट कर रहा है इन देयर ट्रांसपेरेंसी।
ठीक है। फिर 52 वीक लो भैया, कुछ समय पहले ही हमने देखा है 511 रुपये का चीज़ें थी, ठीक है। और सेल ऑफ का जो टारगेट वो हर जगह है। और देखो यार, सेल ऑफ आईटी में, मिड कैप आईटी में हर जगह बहुत ज़्यादा सीवियर है ड्यू टू यूएस। और यूएस जिस प्रकार की वापस से पोस्टरिंग कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि जो यूएस टैरिफ, यूएस इशू हैं स्पेशली भारत के साथ, वो पूरी तरह से गए नहीं हैं। फिर टेक्निकल एनालिसिस की अगर आप बात करोगे जो प्योरली एआई जनरेटेड है, देखो करंट प्राइस 536 रुपये, सपोर्ट लेवल सबसे पहला है 511, मैंने पहले भी चर्चा की है, ये इसका इमीडिएट 52 वीक लो है। और अगर ये टूटेगा ना, सीधा साइकोलॉजिकल सपोर्ट आएगा 480 रुपये, ये यहाँ तक भी जा सकता है। हाँ, इसके बाद 500 रुपये का एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट रहता है, जो हम सबको पता है 500, 400, 450। तो मुझे लगता है फिर 480 से 500 के दरवाजे आराम से ओपन हो जाएंगे। और बात रही भाई रेजिस्टेंस की, कि वो कौन सा है जो रेजिस्टेंस रहेगा, तो भाई देखो वो अभी बात करनी भी ज़रूरी नहीं है। 570, 611, क्योंकि 611 जो है 20 और 50 डे ऐसे में जो कह सकते हैं टकराते हैं। फिर रैशनल, देखो जो टारगेट एज्यूम कि एक रिकवरी हमको देखने को मिलेगी सेकेंड हाफ में, और कंपनी की मैनेजमेंट जैसे कहा Q2, Q1, Q2 में आपको एक ट्रांजैक्शन देखने को मिलेगा इशू, तो उसके बाद जो मार्जिन रिकवरी है वो सेकेंड हाफ से पहले नहीं होने वाली, क्योंकि जो बड़ी डील है वो वापस से रैंप अप होगी। जो वैल्यूएशन है, जो जिसकी पी ऑलमोस्ट 16 टाइम्स है, ये बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में चल रही है इंडस्ट्री एवरेज में जो 22 टाइम्स है दोस्तों। तो एटलीस्ट ये ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको प्रोवाइड ज़रूर कराता है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। हाँ, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि अगर आप एक कह सकते हैं रिटेल इन्वेस्टर हैं, बिल्कुल रश करने की ज़रूरत नहीं है कि एवरेज डाउन करें 536 में, वेट कीजिए, स्टॉक को ना एक बार थोड़ा ठहरने दीजिए 570 के ऊपर, वो भी ऑन क्लोजिंग बेसिस, टू इंश्योर द पोस्ट रिजल्ट सेल ऑफ हैज़ एग्जॉस्टेड इटसेल्फ। तो भाई अगर आप बहुत ही क्लियर व्यू चाहते हो, 570 के बाद तोड़ करके ऊपर जाने दो। जब तक 570 के ऊपर हो जाकर के सस्टेन नहीं करता, तब तक चीज़ें उतनी साफ सुथरी नहीं दिखेंगी दोस्तों। तो ये प्योर एनालिसिस आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।